एपिसोड 3 में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि पर, सिंह राशि पर और कन्या में। कर्क राशि के लोगों के लिए वर्ष का राजा मंगल काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और मंगल की स्थिति अच्छी होगी तो इनके लिए अच्छा होगा और मंगल की स्थिति खराब होगी तो खराब होगा। वहीं शुक्र इनके लिए अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं परेशानी देगा और खराब होगा तो अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसी स्थिति में जनवरी का महीना इनके लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मंगल इनकी राशि से छठे रहेगा, जिसके कारण से इनको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। संतान या शिक्षा के कारण चिंतित रहेंगे, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, आर्थिक मामलों में तनाव मिल सकता है, लेकिन यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद और लाभदायी होगा। शुक्र की स्थिति 18 जनवरी तक अच्छी है। व्यवसायिक मामलों में लाभ मिलेगा, उपहार या सम्मान में प्रगति होगी, लेकिन 18 जनवरी के बाद का जो आखिरी हिस्सा होगा 31 जनवरी के बीच का, वो कहीं ना कहीं कष्टदायी होगा। फरवरी का महीना व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। 5 फरवरी को मंगल मकर राशि में प्रवेश करेगा, तो रोजी रोटी की दिशा में अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छी पार्टी से आपको टिकट भी मिल सकता है और व्यवसायिक मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। नौकरी के मामले में, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। हनुमान जी की उपासना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगी। 11 फरवरी से और फरवरी के आखिरी तक आपके लिए शुक्र की जो स्थिति होगी वो ठीक नहीं होगी। कहीं न कहीं पारिवारिक तनाव दे सकता है, प्रेम प्रसंगों में व्यवधान दे सकता है, व्यर्थ की उलझनें होंगी। लेकिन एक अच्छी बात होगी, मांगलिक कार्य में हिस्सेदारी रहेगा। यदि आप विवाह के दलीज में हैं तो विवाह के बंधन में बच सकते हैं। मार्च का महीना व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। 7 मार्च से कुंभ में मंगल आएगा और मंगल होगा आपके राशि से 8वें, तो संतान के कारणों से परेशानियां मिल सकती हैं। पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, खर्च अधिक होगा। कुछ भी ऐसा न करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा खराब हो। उपहार या सम्मान में भी कहीं न कहीं परेशानियां मिल सकती हैं। 15 मार्च से 31 मार्च के मध्य आपकी जो स्थिति है वो काफ़ी कुछ अच्छी होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। अप्रैल के महीने में व्यावसायिक दृष्टि से आप काफ़ी व्यस्त हो सकते हैं और सुखद समाचार मिलेगा। मंगल राहु की राजनीतिक लाभ मिल सकता है, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होंगे, पिता के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। लेकिन कुछ न कुछ लोग आपके स्वधर्मी आपके साथ षड्यंत्र करने का भी प्रयास करेंगे, तो उस मामले में आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। अप्रैल का आखिरी सप्ताह मंगल बहुत अच्छा जाएगा, कोई न कोई उपलब्धि देगा, रिश्तों में मजबूती देगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा देगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा, देशाटन के लिए भी अच्छा होगा। मई के महीने में बृहस्पति का परिवर्तन 1 मई को ही होगा और वो बृहस्पति आपके एकादश में होगा, तो बृहस्पति आपके लिए शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा के लिए द्वार खोलेगा। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। यदि आप विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो मई का महीना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी कहा जा सकता है। आर्थिक पक्ष जहाँ
लाभदायी होगा, वहीं यात्रा, देशाटन, इन सारे मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 19 मई से और जो मई का आखिरी तक का जो समय है वो व्यवसायिक दृष्टि से तो ठीक जाएगा, लेकिन अधिक भावुकता के कारण से कहीं न कहीं कष्टदायी स्थिति से भी गुजरना हो सकता है। जून के महीने में आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, यानी जून का महीना शासन सत्ता से सहयोग लेने में सफलता मिलेगा, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है, चल अचल संपत्ति के मामले में सफलता मिल सकता है। व्यावसायिक दृष्टि से जहाँ महत्वपूर्ण है वहीं पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति, यात्रा, देशाटन की स्थिति भी सुखद होगी। लेकिन शुक्र की जो स्थिति होगी वो जून के महीने में कुछ कष्टदायी होगी। पारिवारिक मामलों में कोई न कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जो आपके लिए कष्टदायी हो सकती। यात्रा, देशाटन की स्थिति भी आपके लिए सुखद और उत्साहवर्धक होगा। जुलाई का जो महीना है वो काफ़ी अच्छा होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी आर्थिक लाभ मिलेगा, शासन सत्ता से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, यात्रा, देशाटन की स्थिति सुखद होगी, मैत्री संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। अगस्त के महीने में आर्थिक मामलों में आपको लाभ मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता के योग बन रहे हैं, शासन सत्ता से सहयोग मिलने में भी उम्मीद बन रही है। यात्रा, देशाटन, रुका हुआ कार्य संपन्न हो सकता है, भौतिक वृद्धि होगी, सुखों में भी वृद्धि होगी और वस्तुओं में भी वृद्धि होगी। सितंबर का महीना कहीं न कहीं आपके लिए उतार चढ़ाव का होगा, उसमें स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो अचानक हो जाए तो खान पान में विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। व्यावसायिक दृष्टि से भी हाँ, एक काम अच्छा हो सकता है, अगर आप नई गाड़ी के लिए, मकान के लिए कर्ज लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं बैंक से या कहीं और स्थानों से, तो उस दिशा में आपको सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी, रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। अक्टूबर का महीना काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन मंगल तो 20 अक्टूबर तक आपका राशि से 12 में होगा, इसलिए संतान के मामले में जोखिम न उठाएं। मादक वस्तुएं या इसी तरह की चीज़ों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, लेकिन नवंबर का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, उपहार, सम्मान, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, आर्थिक मामलों में सफलता होगा, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। दिसंबर का महीना विशेष रूप से सफलतादायक है, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, विवाह के दलीज पर हैं तो उस दिशा में भी सफलता मिलेगा। इस प्रकार से आपके लिए विशेष रूप से 2 चीज़ें करने की है। एक तो शुक्र का दान करते रहे। शुक्र के दान में क्या करें? दूध और दूध की बनी वस्तुएं अधिक से अधिक दान करें। यदि संभव हो तो कुछ महीनों में, जिन महीनों में आपको कहीं न कहीं परेशानियां हैं, तो दूध की बनी और दूध का त्याग कर देना आपके लिए लाभदायी होगा। भगवान शिव की उपासना आपके लिए विशेष रूप से हितकारी होगी। आर्थिक पक्ष काफ़ी मजबूत होगा। अब हम चलते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंह राशि में मंगल सर्वाधिक कारक है, और जब सर्वाधिक कारक है तो विशेष रूप से लाभ देगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिल सकता है, आर्थिक मामलों में भी प्रगति होगी। मंगल जनवरी के महीने में काफ़ी महत्वपूर्ण देगा, यश कीर्ति में वृद्धि देगा। कोई क्रिएशन यानी कुछ रचनात्मक सृजनात्मक कार्यों में आप रुचि रख रहे हैं तो उस दिशा में भी आपको सफलता देगा। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास आपके लिए काफ़ी लाभदायी होगा। दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा होगा। थोड़ा सा वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाते हैं, वो ठीक नहीं है।
फरवरी का महीना आपके लिए रचनात्मक मामलों में जहाँ सफलता देने वाला होगा, वहीं 5 फरवरी से और आखिरी तक आपको स्वास्थ्य के ऊपर सचेत रहने की आवश्यकता है। निजी सुख में व्यवधान हो सकता है, कुछ पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं, उस दिशा में भी सफलता रखिए। कोई ऐसी बात हो सकती है जो कर्म क्षेत्र में व्यवधान आ सकता है, तो आपको फरवरी में विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। लेकिन मार्च का महीना आपके लिए काफ़ी सुखद समाचार ला पाएगा, लेकिन लाएगा कब से? 15 मार्च से। 15 मार्च से और 31 मार्च के बीच का जो कालखंड है वो काफ़ी लाभदायी होगा। यश कीर्ति में वृद्धि कराएगा, नए अनुबंध दिलाएगा, राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी, स्थानांतरण विभागीय परिवर्तन की दिशा में भी सफलता मिलेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। और अप्रैल के महीने के में 23 अप्रैल तक का तो समय काफ़ी अच्छा जाएगा। उपहार, सम्मान, यश कीर्ति, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, ससुराल पक्ष का सहयोग मिलेगा। लेकिन 23 अप्रैल के बाद का जो समय है वो काफ़ी कष्टदायी होगा, उसमें सचेत रहने की आवश्यकता है। मई के महीने में कुछ पारिवारिक और कुछ आर्थिक मामलों में आपको सावधानी रखना है। स्थानांतरण हो सकता है, विभागीय परिवर्तन हो सकता है, कोई न कोई समस्या व्यवसायिक रूप से मिलेगी। व्यापार में भी रुपया पैसे के मामले में सावधानी रखें। लालच में या किसी अन्य प्रकार के प्रलोभनों में आकर के आप नुकसान उठा सकते हैं। शासन सत्ता से भी परेशानी की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। जून का महीना बहुत अच्छा होगा। चली आ रही सारी समस्याओं का समाधान जून करेगा। भाग्यवश चल और अचल संपत्ति के मामलों में, पारिवारिक मामलों में जो परेशानियां चल रही हैं उसमें आपको सुधार होगा। आर्थिक लाभ मिलेगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और जुलाई के महीने में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। 12 जुलाई के बाद का जो कालखंड है, जुलाई के आखिरी तक का, वो विशेष रूप से लाभदायी होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, चल या अचल संपत्ति के मामले में सफलता मिलेगी। और अगस्त के महीने में भी शासन सत्ता से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, भौतिक सुखों में वृद्धि, नए मकान, नई गाड़ी, इन सारी सब चीज़ों का लाभ मिल सकता है। नया स्थान भी आपके लिए लाभदायी होगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। लेकिन 26 अगस्त से लेकर के और आखिरी अगस्त के बीच में कुछ कर्म क्षेत्र में व्यवधान आएंगे। अपने ही लोगों से आपको तनाव मिल सकता है। अधीनस्थ कर्मचारी या अन्य लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। सितंबर का महीना व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अक्टूबर के महीने में काफ़ी हद तक जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, खास तौर से 20 अक्टूबर तक। 20 अक्टूबर तक का समय संतान के लिए अच्छा है, शिक्षा प्रतियोगिता के लिए अच्छा है, रचनात्मक प्रयास में अच्छा है, मकान, संपत्ति, चल या अचल मामलों में भी अच्छा है, जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा। लेकिन 20 अक्टूबर से और पूरे नवंबर का महीना काफ़ी कष्टदायी हो सकता है। कुछ पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं, जीवन साथी के कारण से कष्ट मिल सकता है। रुपए पैसे के मामलों में भी सावधानी रखें, रिश्वत न लें न दें, नहीं तो कहीं आपके लिए परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत हो सकते हैं। सीमा से ज़्यादा अधिक लोगों की सहायता करना भी आपके लिए इस कालखंड में कष्टदायी हो सकता है। दिसंबर का महीना काफ़ी सुधार का होगा, उसमें चली आ रही परेशानियों का समाधान रहेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिन जिन महीनों में आपके लिए कष्टदायी स्थिति है, उन महीनों में हनुमान जी की पूजा आपके लिए लाभदायी है। आप जिस भी मंदिर में जाते हैं उसमें
हनुमान जी की पूजा जरूर करें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा मंगल और शनिवार के दिन अगर आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं तो बहुत आपके लिए लाभदायी होगा। राहु आपके पूरे वर्ष अष्टम हो गए, जिस कारण से षड्यंत्र भी होते रहेंगे, तो षड्यंत्र के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई ऐसा कार्य ना हो जो आपके लिए कष्टदायी होगा, और ये जो कुछ भी होगा वो आपके अपने ही लोगों के कारण से होगा, इसलिए बहुत ही सचेत रहने की इस पूरे वर्ष आवश्यकता है कि वो न करें। दूसरे, ये कुटुंब के लोगों से भी सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुटुंब का कहीं न कहीं केतु के कारण से परेशानी मिल सकती है। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित न हो, न स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए भी सचेत रहने की आवश्यकता है। अब कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होगा? कन्या राशि में के लोगों के लिए एक सबसे बड़ी बात ये कि आपकी राशि पर केतु है, तो आपको अज्ञात भय बना रहेगा। अज्ञात भय से आपको बचने की आवश्यकता है। आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आपका कोई किसी प्रकार का आयत होगा, आपकी संपत्ति के कारण से कष्ट मिल सकता है, एकदम नहीं होगा। आपकी संपत्ति सुरक्षित रहेगा, आपका पद सुरक्षित रहेगा, आपका भाई या अन्य रिश्तेदारों से थोड़ा सा तनाव मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कष्टदायी स्थिति से आपको गुजरना पड़े। गुरु 1 मई तक आपकी राशि से 12 में रहेगा, जो कहीं न कहीं आपके मन को तनाव देता है। पूरे वर्ष शनि आपकी राशि से छठे रहेगा। रोग और शत्रु व्यर्थ की उलझनें तो दे सकते हैं, लेकिन न तो रोग आपको कुछ परेशानी देगा और न शत्रु ही आपका कुछ बिगाड़ सकता है। बृहस्पति 1 मई को आपकी राशि से नमे होगा, जो धर्म कर्म में विश्वास बढ़ेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा, नया अनुबंध प्राप्त हो सकता, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जनवरी का महीना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक पक्ष भी मजबूत होंगे, रिश्तों में मजबूती आएगी, और 7 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में पारिवारिक सुख में वृद्धि आएगी, रिश्तों में नज़दीकी आएगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, नई जिम्मेदारी मिल सकती है। फरवरी का महीना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यात्रा, देशाटन, यश और कीर्ति में लाभ मिलेगा, लेकिन 19 फरवरी से और 29 फरवरी के बीच में कहीं न कहीं आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने, शनि और बुध की जो युति होगी वो कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। आर्थिक मामलों में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है, और ख़ास तौर से पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। भाई के कारण से भी तनाव मिल सकता है, लेकिन मार्च का महीना काफ़ी अच्छा जाएगा, और 7 मार्च से आपके लिए 25 मार्च के बीच में काफ़ी कुछ मिलने की संभावना है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में भी हिस्सेदारी रहेगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। और अप्रैल का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। यद्यपि बुध जो है रेट्रोग्रेड है, यानी वक्री है, तो उसमें सावधानी ये रखने की आवश्यकता है कि खान पान में विशेष रूप से सावधानी रखें, जबकि व्यवसायिक प्रयास आपके लिए काफ़ी लाभदायी होगा, रिश्तों में नज़दीकी आएगी, लेकिन अप्रैल के महीने में सावधानी रखने की आवश्यकता है। मई का महीना आपके लिए थोड़ा सा कष्टदायी हो सकता है, और वो कष्टदायी इसलिए हो सकता है कि बुध आपकी राशि से 8वें होगा। तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, सास के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी, और ये स्थिति अप्रैल में मई में काफ़ी कुछ कष्टदायी हो सकती है। जून का महीना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा, और उसमें धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी, आपकी व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। 29 जून के बीच में 14 जून से
जून का जो महीना है इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव है। जून के महीने में पहले 1 से लेकर के 14 जून के बीच का जो कालखंड है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यवसायिक भी लाभ मिलेगा और 14 जून से 29 जून के बीच में शासन सत्ता से लाभ मिल सकता है। पिता के सहयोग से विशेष सफलता मिलेगी। व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा। जुलाई का महीना आर्थिक पक्ष लाभदायी देगा। जीविका के क्षेत्र में भी लाभ देगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, मन खिन्न हो सकता है। कुछ पारिवारिक कुछ व्यावसायिक मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। जुलाई और अगस्त के का जो मध्य का काल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ख़ास तौर से अगस्त के महीने में यात्रा, देशाटन, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 22 अगस्त के आसपास, 22 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त के बीच में कुछ थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको अपनों से ही तनाव मिल सकता है, धोखा मिल सकता है, व्यर्थ की परेशानियाँ हो सकती है। सितंबर का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन 12वें आपका बुध होगा। इस कारण से पेट की खराबी, सर्दी जुकाम के मामलों में भी सचेत रहने की आवश्यकता है। बाकी आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, यश कीर्ति में सफलता मिलेगी। 23 सितंबर से सितंबर के महीने में काफ़ी कुछ उपलब्धि होगी। जीविका के क्षेत्र में लाभ मिल सकता, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 23 सितंबर के बाद का जो कालखंड है वो काफ़ी प्रभावशाली होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत हो गए। और अक्टूबर का महीना धन यश कीर्ति में वृद्धि करने वाला होगा। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। चल या अचल संपत्ति में लाभ मिलेगा। 29 अक्टूबर से आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता पड़ेगी, खासतौर से नवंबर के महीने में। इसमें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। खास तौर से सर्दी जुकाम या ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकती है। मन को अशांत रखने के प्रति सचेत रहें। धन यश कीर्ति में। और दिसंबर का महीना विशेष रूप से लाभदायी होगा। चल या अचल संपत्ति में वृद्धि होगी। संतान के संबंध में सुखद समाचार होगा। उपहार सम्मान में वृद्धि होगी। इस प्रकार से आपको 2 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप हनुमान जी की पूजा करें या सरस्वती जी की पूजा करें। सरस्वती जी की अगर आप पूजा करते हैं तो श्री ह्रीं सरस्वताय स्वाहा, श्री ह्रीं सरस्वताय स्वाहा, श्री ह्रीं सरस्वताय स्वाहा का जप करते रहें। ये आपके लिए लाभदायी हो सकता है। इस प्रकार से हमने 3 राशियों के बारे में चर्चा की है। अगला जो एपिसोड होगा वो तुला, वृश्चिक और धनुराशि के लिए होगा। हम उसको अगले एपिसोड में बताएंगे कि तुला राशि के लिए वर्ष 2024 वृश्चिक और धनु के लिए कैसा होगा। तब तक के लिए नमस्कार।